नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते 200 गांव की 200 खबरों को। यूक्रेन में फंसे भारत के छात्रों की आज से वापसी शुरू। सुबह 9:40 पर दिल्ली में लैंड करेगा एयर इंडिया का विमान। दूसरे विमान की मुंबई में होगी लैंडिंग। यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों को दिल्ली मुंबई से बिहार लाने का खर्च उठाएगी बिहार सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूक्रेन में जंग के बीच सामने आया खौफनाक वीडियो। युद्ध क्षेत्र में गोली लगने के बाद तड़पता हुआ दिखा रूसी सैनिक। यूक्रेन से बिहार के छात्रों ने भेजी तस्वीर। यूक्रेन में फंसे भारत के छात्रों में दहशत का माहौल। लखीसराय और सीवान के छात्रों ने मेट्रो स्टेशन जा रहे वीडियो को किया शेयर। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भागकर गोपालगंज के 19 छात्र पहुंचे हंगरी में नहीं मिल रही एंट्री। यूक्रेन में मुंगेर के 4 से ज्यादा छात्र फंसे। छात्रों की सुरक्षा को लेकर घर वाले परेशान। नालंदा के राहुल यूक्रेन में फंसे। परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। कटिहार के 6 से अधिक छात्र यूक्रेन में फंसे। छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए लगाई मदद की गुहार। छात्रों को लेकर परिवार से लोग चिंतित। सरकार से लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन में फंसा कोडरमा का छात्र वीडियो भेजकर वतन वापसी की लगाई गुहार। यूक्रेन में फंसा सिवान के बड़हरिया का छात्र दिलशाद। यूक्रेन में फंसे लखीसराय के पचना रोड के छात्र प्रकाश के परिजनों ने लगाई सुरक्षित वापसी की गुहार। यूक्रेन में फंसे बेगूसराय के छात्रों को लेकर दहशत में परिवार। बांका में बौंसी के भी एक छात्र ने परिजनों ने लगाई यूक्रेन से सुरक्षित वापसी की गुहार। यूक्रेन में फंसे सहरसा के बटराहा के छात्र प्रवीण भारती के परिजन परेशान। यूक्रेन से वापस लौटी दरभंगा की अंजलि, घर वालों में खुशी का माहौल। यूक्रेन संकट को लेकर भागलपुर के बुनकरों की बढ़ी चिंता। सिल्क उद्योग पर बढ़ सकता है असर। झारखंड विधानसभा में प्रदीप यादव ने यूक्रेन में फंसे लोगों की वापसी का उठाया मुद्दा। झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, यूक्रेन में फंसे लोगों को लाने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही सरकार। यूक्रेन में फंसी जमशेदपुर की रशिका उड़ीसा के मेडिकल की कर रही पढ़ाई। यूक्रेन में गोड्डा के पांडुथान निवासी अशोक मंडल की बेटी श्रुति भी फंसी। बेगूसराय में शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन के माता पिता बेटी की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे। 30 अक्टूबर को शहीद हुए थे लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन। खगड़िया के महेश खुंट में शराब पार्टी करना मुखिया का पड़ा महंगा। शराब पीते हुए कई लोग गिरफ्तार। गोपालगंज में कैदियों को लेकर जा रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक बाइक सवार की मौत। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव। एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। बिहार में अपराध को लेकर पप्पू यादव ने सरकार पर उठाए सवाल। विपक्ष पर भी किया हमला। गुमला में तंबाकू निषेध टीम ने चलाया छापेमारी। ₹10,000 का जुर्माना। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में जल्द शुरू होगा ब्लड बैंक। सरकार की तरफ से मिला लाइसेंस। जहानाबाद में जहर खाकर घूम रही स्टेशन पर युवती को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में दरभंगा में गौ रक्षा दल के लोगों ने निकाला मशाल जुलूस। अरवल के कुर्था में एसडीओ ने 8 दिनों में कार्रवाई का भरोसा दिलाकर खत्म कराया अनशन। बखा के रामनगर में पुलिस सप्ताह के मौके पर अर्जुन विक्रम शाह स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आयोजन। सुपौल के डीएम ने की टीपीसी भवन में बसंतपुर प्रखंड में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा। छपरा के मरहौड़ा में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से अपराधियों ने लूटे 4.5 लाख रुपए। जहानाबाद में कई योजनाओं के तहत ऋण वितरण समारोह में डीएम भी रहे शामिल। 21 लाभुकों को मिला ऋण। रोहतास के विक्रमगंज के सूर्यपुरा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस सप्ताह समारोह में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित। स्कूल के छात्राओं ने लिया हिस्सा। भागलपुर के नवगछिया में गाड़ी चेकिंग के दौरान एक हाईवा से 400 से ज्यादा पेटी शराब बरामद। ड्राइवर गिरफ्तार।
रोहतास के डेहरी में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। बांका के डीएम के आदेश पर कांडों में भारी मात्रा में जब्त की गई शराब को किया गया नष्ट। पटना में ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस की बैठक में रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा। गया के चंदौती थाना क्षेत्र में खेल रही बच्ची के साथ दुष्कर्म, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। भागलपुर में 3.5 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। बांका में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जागरूक करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया मुफ्त मोबाइल और चार्जर। मुंगेर में 7 मांगों को लेकर हड़ताल पर गए नगर निगम के दैनिक और स्थायी कर्मचारी। बांका में पुलिस सप्ताह के मौके पर कई थाना क्षेत्रों में नशे के खिलाफ निकाली गई जागरूकता रैली। हाजीपुर सदर अस्पताल में हथकड़ी से हाथ छुड़ाकर कैदी फरार, हत्याकांड में 4 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। पटना में लगातार दूसरे दिन एस्टेट अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, विधानसभा घेराव करने निकले अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा। गुरुवार को भी पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों पर हुआ था लाठीचार्ज। अररिया में 4,800 के जाली नोट के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गया में दुकानदार से मारपीट और पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल। विष्णुपद के अक्षयवट में रहने वाले लल्लू यादव और उसके साथी पर मारपीट का आरोप। गोपालगंज में अगवा 3 छात्राओं का अब तक नहीं मिला सुराग। अपहरण के आरोपी युवक के मोबाइल का सीडीआर खंगाल रही पुलिस। गोपालगंज छात्रा अपहरण कांड को लेकर एसपी ने गठित किया स्पेशल टीम। गिरिडीह में फांसी के फंदे पर झूलकर प्रेमी जोड़े ने दी जान। 26 फरवरी को होना था लड़के का तिलक समारोह। बेतिया के सिरसिया थाना क्षेत्र में लूटपाट करने आए 2 अपराधियों को पकड़कर ग्रामीणों ने की पिटाई। बगल में आपसी विवाद में 2 भाइयों में मारपीट, घायल पिता पुत्र अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में रंगदारी को लेकर पिता पुत्र के साथ 4 लोगों से मारपीट। मुंगेर में बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यक्ति से छीने रुपयों से भरा बैग। बिहार में एक और भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई, बेटा के तत्कालीन सीओ विजय कुमार के ठिकानों पर छापा। पटना के साथ आरा में भी विजय कुमार के पैतृक आवास पर छापा। तत्कालीन सीओ विजय कुमार पर आय से 80% ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का है आरोप। आरा में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने करीब 4 घंटे तक की कार्रवाई। छपरा में बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दियारा इलाके से लाखों रुपए के बालू जब्त। भागलपुर के सनहौला में बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। छपरा में बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई में कई गाड़ियों से वसूला गया जुर्माना। बाढ़ के मोकामा थाना क्षेत्र के डॉक्टर टोली में कुएं में युवक शव मिलने से सनसनी। बेतिया के मछवालिया में एक आभूषण दुकान से लाखों के गहने की चोरी। लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में मिला हथियारों का जखीरा। लोहरदगा में बुलबुल के जंगल में नक्सलियों ने छिपाकर रखे थे हथियार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त। झारखंड में 25 लाख के इनामी नक्सली विमल यादव ने रांची में पुलिस के सामने किया समर्पण। सरेंडर के बाद नक्सली विमल यादव ने कहा, अब सिर्फ लेवी वसूलना है नक्सलवाद का मकसद, संगठन में ग्रामीणों और सदस्यों का हो रहा शोषण। जहानाबाद के पटना गया मार्ग पर प्राचीन देवी मंदिर के पास एक दुकान में चोरी। बांका के भगवत चक पिपरा खेल मैदान के काली मंदिर के पास डांसरों के ठुमके। लोहरदगा में शादी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले में आर्मी के जवान वीरेंद्र उरांव को 20 साल की सजा। रांची के अरगोड़ा में विवाद में सरना समाज के लोगों ने की तोड़फोड़। रुपेश पांडे और हर्षा हत्याकांड के विरोध में गुमला बंद के दौरान सड़क पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता। पटना के बेटा में बाइक सवार युवक रंजीत कुमार की गोली मारकर हत्या। बोकारो के चंद्रपुर थाना क्षेत्र में झाड़ी में मिली नवजात बच्ची। सिवान के नौतन बाजार में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। पूर्वी चंपारण में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सामान बेचने का खुलासा। बेतिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही L&T कंपनी के मजदूर और ठेकेदार के बीच मारपीट। चतरा में एसपी ने थानेदारों को दिए क्राइम कंट्रोल के निर्देश। मुंगेर के अमझर कोलकाली में मैट्रिक परीक्षार्थी का हाथ पैर बांधकर काटा गला, अस्पताल में भर्ती। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक पुलिसकर्मी के घर में घुसकर की लूटपाट।
शेखपुरा की नवविवाहिता की गुजरात में मौत या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र में दहेज के लिए नवविवाहिता की जिंदा जलाकर हत्या। मुजफ्फरपुर में 20 फरवरी को व्यवसायी की हत्या के विरोध में विपक्ष ने शहर को रखा बंद। मुजफ्फरपुर में पान मसाला व्यवसायी की हत्या के विरोध में बंद का दिखा व्यापक असर। मुजफ्फरपुर सदर थाना के पास स्क्रैप गोदाम से 20 लाख के सामान की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। शेखपुरा कोर्ट में काम से आए एक व्यक्ति को चचेरे भाई ने लाठी डंडे से मारकर किया जख्मी। नवादा के मिर्जापुर मोहल्ले से डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर के चरपोखरी में जमीन के विवाद में रिश्तेदारों ने ली एक महिला की जान। बाढ़ में 13 फरवरी को ऑटो लूटकांड में 2 अपराधी गिरफ्तार। बांका में ड्रोन की मदद से धोबखरिया से 50 लीटर महुआ शराब बरामद। गया में कार से 192 बोतल विदेशी शराब जब्त, तहखाना बनाकर हो रही थी तस्करी। सिवान के मैरवा में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, यूपी से बाइक से ला रहे थे शराब। पटना में बस से 300 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 3 लोग गिरफ्तार। बांका के रामनगर में शराब के साथ असरफी महतो गिरफ्तार। नवादा के अकबरपुर में देसी शराब की खेप जब्त, बाइक से शराब की हो रही थी तस्करी। झारखंड में हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती पर चला प्रशासन का डंडा। मद्य निषेध विभाग ने हरियाणा के सोनीपत से 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। भागलपुर में अलग अलग जगहों से जब्त की गई 505 लीटर देसी और विदेशी शराब। इरफान अंसारी ने सदन में उठाया जामताड़ा नाव हादसे का मामला, बरबेदिया पुल बनाने और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग। विधायक इरफान अंसारी ने दी बराकर नदी पर बरबेदिया पुल का निर्माण नहीं होने पर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की चेतावनी। चतरा के ऊटा गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से चाचे और भतीजे की मौत। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र में बुधवार से लापता नाबालिग लड़की का सतुवही जंगल से मिला शव। गोटा के महुआडीह में 4 दिनों से लापता युवक का मेहराम सुरनी के पास तालाब से मिला शव। पटना गया एनएच पर ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 लोग जख्मी। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रोड में ट्रक और ट्रैक्टर की सीधी भिड़ंत में ट्रैक्टर ड्राइवर और उसके सहयोगी की मौत। बगल से रामनगर में ट्रेन से गिरफ्तार रेल यात्री की मौत। सिवान के गुलरबग्गा गांव में लगी आग में 6 से ज्यादा पशु झुलसे। अरवल में महिला थाना के पास हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक बच्ची गंभीर रूप से झुलसी। बिहार में शराबबंदी कानून की वजह से बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछे सवाल, कहा कानून लागू करने के पहले अदालती ढांचे का किया गया था अध्ययन। पटना हाईकोर्ट ने गायघाट रिमांड होम मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस को लगाई फटकार। एसआईटी द्वारा पीड़ित का नाम उजागर करने पर जताई नाराजगी, 28 मार्च को होगी अगली सुनवाई। झारखंड में शराब नीति को टाले जाने के बाद खुदरा शराब विक्रेता संघ ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का जताया आभार। छत्तीसगढ़ मॉडल पर झारखंड में नई शराब नीति को ठंडे बस्ते में डाले जाने के बाद शराब कारोबारियों ने मनाई होली। झारखंड में प्रस्तावित नई शराब नीति पर 5 पेज की समीक्षा में कई बिंदुओं पर उठाए गए सवाल। झारखंड में कोरोना का केस घटने के बाद पाबंदियों में छूट, पार्क, पर्यटन स्थल और स्विमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति। सभी स्कूलों में सामान्य रूप से होगी पढ़ाई। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, समारोह में अब 200 की जगह 500 लोग हो सकते हैं शामिल। कोरोना संकट के बावजूद बिहार ने कायम रखी 2.5% की आर्थिक विकास दर। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, कृषि, पर्यटन और जल जीवन हरियाली क्षेत्र में हुआ बेहतर काम। बिहार विधान परिषद के लिए 200वां सत्र शुरू, भव्य तरीके से सजाया गया विधान परिषद भवन। विधानसभा में वाम दलों ने उठाया समस्तीपुर में जेडीयू कार्यकर्ता की मॉब लिंचिंग का मामला। बजट सत्र से पहले दिन विधानसभा परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, समस्तीपुर की घटना के खिलाफ प्रदर्शन। खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर विधानसभा पहुंचे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन, हेलीकॉप्टर से शराब माफिया पर नजर रखने का किया विरोध। बजट सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, सदस्यों से जनहित के मुद्दे पर चर्चा की अपील। विधान परिषद के
200वें सत्र की शुरुआत पर विपक्षी सदस्यों ने दिलाया वेल में नहीं आने का भरोसा। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण का कांग्रेस ने किया बहिष्कार। समस्तीपुर और वैशाली की घटना को लेकर सदन में काफी उग्र दिखे कांग्रेस विधायक। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण, रमेश बैस ने रखा सरकार का विजन। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, राज्य में शांति व्यवस्था और उद्योग विस्तार जरूरी, निजी क्षेत्र स्थानीय लोगों के नियोजन पर चल रहा काम। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने दी सदन में सभी विधायकों से सार्थक बहस की अपील। हजारीबाग सदर के बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने सदन में उठाया रुपेश पांडे हत्याकांड का मुद्दा। झारखंड में 216 की स्थानीय नीति रद्द करने की मांग को लेकर माले विधायक विनोद सिंह ने दिया धरना। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर लगाया भाई भाई को आपस में लड़ाने का आरोप। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, 12 से अधिक शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। हाजीपुर में सेल्स टैक्स अधीक्षक और सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर गिरफ्तार, सीबीआई की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। गोपालगंज में व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक मैसेज डालने के विवाद में 2 गुटों में फायरिंग, पुलिस ने 1-2 को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने कैमूर से एक युवक को किया गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर लड़की से किया था दुष्कर्म। धनबाद में रेलवे साइडिंग के समीप अनाधिकृत क्वार्टर खाली कराने पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। सीआईडी ने 90 लाख की साइबर ठगी मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, जैकपॉट का इनाम देने के नाम पर की थी ठगी। शेखपुरा के जवाहर नवोदय विद्यालय में इंटर स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन। सिमडेगा के हॉकी सेंटर में खिलाड़ियों के लिए सुविधा बढ़ाने का डीसी ने किया निरीक्षण। दुमका में संथाल परगना के डीआईजी ने किया पुलिस केंद्र के कार्यालय का निरीक्षण। धनबाद के जिंजी पहाड़ी स्थित बूढ़ा बाबा शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर जुटती है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। राज्य में विधानसभा के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी 6 जिलों की पोषण सखी और सेविकाएं। रांची में भूख हड़ताल पर बैठी पोषण सखियों को 12 महीने से नहीं मिला है वेतन। 30 साल तक सरकारी सेवा देने के बाद रांची में इंजीनियर सीएन झा गरीब और बेसहारा बच्चों को दे रहे मुफ्त शिक्षा। पूर्णिया में नियुक्ति पत्र मिलने में देरी से नाराज चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने नगर निगम कार्यालय में किया जोरदार हंगामा। जमुई के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में अब एसी कक्षा में पढ़ेंगी छात्राएं। खगड़िया में मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए सिविल सर्जन कार्यालय में धक्के खा रहे नवनियुक्त शिक्षक। सिवान में शहर की लाइफलाइन दहान नदी पर पुल की मरम्मत के बाद आना जाना शुरू। भागलपुर सदर अस्पताल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उमड़ी नवनियुक्त शिक्षकों की भीड़। रोहतास के डेहरी में जख्मी बिघा में निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। भागलपुर के एक गोपाल कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एडमिशन फीस में वृद्धि का किया विरोध। अरवल के कृषि कार्यालय परिसर में लगा कृषि मेला, सब्सिडी पर खेती की मशीनें उपलब्ध। अररिया में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, रबी की फसल को फायदा। औरंगाबाद में पूर्व मध्य रेलवे ने जीएम ने किया अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। शेखपुरा में जिला परिषद की बैठक में सशक्त समिति सहित कई समिति का गठन। शेखपुरा के टाल क्षेत्र में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी की लेट लतीफी से पीएचसी का हाल बदहाल। शेखपुरा में जमा राशि वापस करने की मांग को लेकर सहारा इंडिया बैंक ने ग्राहकों ने किया हंगामा। नवादा के प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर के डीएम ने खेल शिक्षा पदाधिकारी और खेल से जुड़े सभी लोगों के साथ की बैठक। अररिया के सेक्टी के मजरख में एसएसबी के जवानों का सांस्कृतिक कार्यक्रम। भागलपुर के पीरपैंती में क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में विजेता टीम को सांसद अजय मंडल ने किया सम्मानित। वेतनमान बढ़ाने और सेवा स्थायी की मांग को लेकर हड़ताल पर गए पटना नगर निगम के कर्मचारी। भागलपुर के सुल्तानगंज में पार्वती देवी गर्ल्स हाई स्कूल परिसर में पुलिस पब्लिक सप्ताह का आयोजन। जहानाबाद से अंडर 14 और अंडर 17 बालिका बैडमिंटन टीम को डीएम ने भेजा मुजफ्फरपुर। बाढ़ के बख्तियारपुर में 155 दिव्यांगों को बांटी गई ट्राई साइकिल और अन्य उपकरण। पटना नगर निगम कार्यालय में चल रही दीदी की रसोई से कर्मचारियों को समय पर मिल रहा नाश्ता और खाना।
गोड्डा में जीवन रेखा एक्सप्रेस में 17 दिनों में 6 से 7 हजार मरीजों का हुआ इलाज। बोकारो गुड्स शेड पर बेमौसम बारिश में भीगा एफसीआई का चावल। तेलंगाना से आया था 34,200 टन चावल। ट्रांसपोर्ट में भीगे चावल को ही काशी झरी और बाजार समिति गोदाम में भेजा गया। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा पाकुड़ मुख्य मार्ग पर चला गाड़ी चेकिंग अभियान। लखीसराय में सर्वेक्षण कर्मी संघ का बंदोबस्त, कार्यालय के पास प्रदर्शन। भागलपुर के कांग्रेस भवन में सदस्यता अभियान की शुरुआत। रोहतास के डेहरी प्रखंड के 16 शिक्षक अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। 64वें बीपीएससी से नियुक्ति, नियोजन अधिकारियों और श्रम परिवर्तन पदाधिकारियों को मिला नियुक्ति पत्र। बांका में 100 से ज्यादा उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली विभाग ने दर्ज कराया केस। रामगढ़ के बिजुलिया के पास रेल ओवरब्रिज पर अप्रैल से दौड़ने लगेगी गाड़ियां। सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में बसंतपुर गांव में स्कूल जाने के लिए करना पड़ता है बच्चों को NH 77 पार। भागलपुर में एसडीआरएफ कार्यालय और बैरक का कमांडेंट ने किया निरीक्षण। शिवहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर डीएम ने की अधिकारियों के साथ अहम बैठक। शिवहर के पिपराढ़ी प्रखंड कार्यालय में बीडीओ के साथ मुखिया और पंचायत सचिव की बैठक। सीतामढ़ी के बेलसंड में अनाज कटौती के मुद्दे पर प्रखंड कार्यालय में पंचायत समिति की बैठक। सीतामढ़ी के बेलसंड सीएचसी में 50 महिलाओं का हुआ बंध्याकरण ऑपरेशन। शिवहर के पिपराढ़ी में पुलिस सप्ताह को लेकर स्कूलों में निबंधन प्रतियोगिता। मधुबनी के पंडौर प्रखंड में सरीसप्पाही गांव में हर महीने लगता है रक्तदान शिविर। सासाराम में पुलिस सप्ताह को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। बाढ़ के बबलू कुमार बने जूनियर नेशनल बॉडी बिल्डर के चैंपियन। नवादा मंडल कारा में छापेमारी, डीएम और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी। सिवान में पुलिस सप्ताह को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। पुलिस सप्ताह के तहत औरंगाबाद में नशा मुक्ति दौड़ का आयोजन। लखीसराय में होली को लेकर अबीर बनाने का काम शुरू। लखीसराय में महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर बैठक। मधुबनी के झंझारपुर जेल में आई कैंप लगाने के आदेश की अनदेखी पर सिविल सर्जन को कोर्ट में पेश होने का आदेश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।